जबलपुर शहर के मुख्य व्यावसायिक केंद्र और हृदय स्थल कहे जाने वाले बड़ा फुहारा क्षेत्र में मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां राजा जैन नामक व्यक्ति की 6 मंजिला इमारत का अगला हिस्सा लगभग 20 फीट गहराई तक ढह गया। संभागीय अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि यह इमारत जर्जर स्थिति में नहीं थी, बल्कि बगल के प्लॉट मालिक द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अपने भवन को तोड़े जाने के कारण यह हादसा हुआ। सघन बस्ती क्षेत्र होने और मकानों के आपस में जुड़े होने के बावजूद बिना नगर निगम को सूचना दिए की गई इस लापरवाही के चलते पूरी इमारत खतरे में आ गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चूंकि इमारत की ऊंचाई लगभग 60 फीट थी, इसलिए मशीनों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से रैंप का निर्माण किया गया। मंगलवार की रात से शुरू हुआ यह खतरनाक हिस्सों को हटाने का कार्य बुधवार के दिन व रात से होते हुए गुरुवार सुबह तक लगातार जारी रहा, जिससे अब इमारत का पूरा खतरनाक हिस्सा सुरक्षित रूप से अलग कर दिया गया है। अधिकारी के अनुसार शहर के अति जर्जर भवनों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक समिति गठित कर निर्णय लिया जाएगा। ये अपना जबलपुर शहर का बड़ा फुहारा क्षेत्र है। यहाँ पर राजा जैन की एक 6 मंजिला बिल्डिंग थी। 6 मंजिला बिल्डिंग मंगलवार को ही शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जो है वो उसका सामने का हिस्सा लगभग 20 फुट गहराई का वो गिर गया था। उसका गिरना जो है उसके बगल का जो प्लॉट था वो बगल के प्लॉट वाले ने पहले तोड़ लिया था। ये क्या है, सघन बस्ती क्षेत्र होने के कारण ये लगभग कोई मकान 50 साल 40 साल 30 साल पुराने हैं। अब सेल आउट होते हैं तो आजू बाजू वाले बिल्डिंग वाले तोड़ते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि जो आपस में टाई हैं और ये चीज़ें हैं तो वो उसको सावधानी से या नगर निगम को सूचना दें और अपनी बिल्डिंग पे काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्डिंग जर्जर नहीं थी, कहीं से गिरने की स्थिति पर नहीं थी, लेकिन बाजू वाले पड़ोसी के द्वारा अपने भवन को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था। उसके कारण ये हादसा हुआ मंगलवार की शाम को। किस तरह का आपने वर्किंग किया इसको देख के, अगर देखा जाए तो? अब ये चूँकि बड़ा फुहारा क्षेत्र है जिसमें मतलब ये जबलपुर शहर का हृदय स्थल कहलाता है, तो इसके लिए हमने तुरंत इसका रेस्क्यू चालू किया और रात से ही हमने लगभग 10 डंपर लगा के, चूँकि 6 मंजिल बिल्डिंग ऊपर थी, लगभग हाइट उसकी 60 फीट के आसपास थी, तो 60 फीट हाइट के लिए हमको रेस्क्यू करने के लिए जो मशीनें लगाना थी उसके लिए रैंप वगैरह बनाए हमने, और रैंप वगैरह बना के उसको फिर हमने डिसमेंटल करने का काम किया। इस काम को मंगलवार की रात और बुधवार की दिन, बुधवार की पूरी रात, आज गुरुवार को सवेरे 9 बजे तक इस काम को हमने जितना डेंजरस पार्ट था वो पूरा अलग कर दिया है। इसमें भी शहर में देखा जाए तो कितने करीब होंगी, ऐसे कितने तक होगी आपके संभाग में? नहीं, एक्चुअली क्या है, जर्जर बिल्डिंग जो होती है उसको मकान मालिक को हम लोग सूचना देते हैं कि वो मरम्मत का कार्य कराएं। अति जर्जर जो भवन है वो उसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 20-25 हैं जिसमें नगर निगम सतत कार्रवाई कर रहा है और लगातार बारिश के पहले से ये काम शुरू कर देते हैं और समय समय पे उस बिल्डिंग को देखते हैं और जो जर्जर होती है उनको गिराने का काम करते हैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके। लेकिन यहाँ जो हादसा हुआ है इस तरह की बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग नहीं थी या कोई इस तरह की संज्ञान में नहीं था कि कहीं इसके कोई पार्ट गड़बड़ है। तो ये बोला जा सकता है कि मकान मालिक की स्वयं की और पड़ोसियों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं और इसके लिए नगर निगम अपनी जो है रेस्क्यू का काम कर रहा है। मकान मालिक की भी गलती थी कि यदि पड़ोसी तोड़ रहा था तो उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखना चाहिए था कि कैसे तोड़ें कैसे नहीं तोड़ें, सूचना नगर निगम को देना चाहिए थी। अचानक से कोई काम अंदर करना भवन के शुरू कर दिया जाता है जिसको मतलब बाहर से देखने में या वैसी चीज़ों को पता नहीं लगता है, और यदि जन सामान्य नगर निगम का सहयोग करेगा तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। नगर निगम क्या कार्रवाई करेगी इस पर अगर देखा जाए तो? नहीं, नगर निगम का प्रथम तौर पे तो ये था कि चूँकि हादसा था तो रेस्क्यू का काम किया है। इसके आगे जैसा निर्देश होंगे कि इतने काम करने के लिए तो हमारी जो कमेटी बनेगी, कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या मतलब आगे फर्दर हमको काम करना है, और
क्या कार्रवाई करनी है।